सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगी वो यह है कि हमें अपने देश की सेना पर गर्व है। उनके शौर्य, सामर्थ्य, पुरुषार्थ, साहस, पराक्रम, वीरता और बलिदान को मेरा शत शत नमन। हमारी सेना ने हमेशा मातृभूमि की रक्षा करी है और पूरी तरह समर्पित होकर करी है और इस समर्पण के भाव को हम सदैव और इस समर्पण के भाव के लिए हम सदैव अपनी सेना के कृतज्ञ हैं और रहेंगे। सेना हमारा अभिमान भी है और सेना हमारा सम्मान भी है। सभी सैन्य बल और सुरक्षा बल जो वीर गति को प्राप्त हुए, उन्हें हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बॉर्डर पर भारत के जिन नागरिकों ने अपनी जान गंवाई और जो घायल हुए, उन सभी परिवारों के साथ हमारी संवेदना है। पहलगाम की जो आतंकवादी हमला जो 22 अप्रैल को हुआ, वह कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा पर आघात था। जहां एक तरफ सरकार यह कह रही थी कि सब कुछ नॉर्मल है कश्मीर पे, तो कहीं ना कहीं इस सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी की कीमत पर कश्मीर में नॉर्मलसी का जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी। पहलगाम की घटना कहीं ना कहीं उसी का अंजाम भी है। बाइसान वैली में जहां हजारों टूरिस्ट रोज जा रहे थे अपने परिवारों के साथ, और मैं पूछना चाहूंगी सरकार से कि अगर आपके परिवार के या हमारे परिवार का कोई भी सदस्य कश्मीर जाता, घाटी में घूमने जाता, तो बिना सिक्योरिटी के क्या आप उन्हें भेज देते? बिना किसी सुरक्षा के आप उन्हें भेज देते? तो क्या एक भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? कहीं ना कहीं जो यह घटना घटी है, इसके लिए पूरी तरह से यह सरकार जिम्मेदार है और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी और अकाउंटेबिलिटी भी सेट करनी पड़ेगी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। यह दर्शाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह विफल हुई है। और यही नहीं, पहली बार चीफ ऑफ आर्मी पाकिस्तान का अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ लंच करने का न्योता मिला और लंच किया। और बात यहीं पे समाप्त नहीं होती है। आज जनरल माइकल कुरेला को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस्टिजियस निशान-ए-इम्तियाज अवार्ड भी दिया है। तो ये रिश्ता जो पाकिस्तान का और जो अमेरिका का है, और इन रिश्तों के बीच में भारत का खड़ा है, सवाल इस बात का है कि भारत का जो डिफेंस का बजट है, जो 1.9% ऑफ द जीडीपी है, इसको बढ़ाया जाए, इसको 3% किया जाए, और वहीं अग्निवीर जैसी योजना को समाप्त किया जाए। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो आप लड़ाई हो रही है, जो वॉरफेयर चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वो जागरूक बने इसके प्रति। धन्यवाद।